शाहपुरा जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए किए गए वादे के मुताबिक शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी रहे उपेंद्र यादव शनिवार को फिर उपजिला अस्पताल में निरीक्षण के लिए पहुंचे। अस्पताल परिसर में गंदगी देख उपेंद्र यादव ने नाराजगी जताई और खुद सफाई करने में जुट गए। उपेंद्र को सफाई करते देख मौके पर मौजूद अस्पताल प्रभारी भी सफाई करने लगे। निरीक्षण के दौरान उपेंद्र यादव विभिन्न वार्डों में जाकर मरीजों व लोगों से मिले और अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में पूछा। इस दौरान अस्पताल में सफाई व्यवस्था में कोई खास सुधार नजर नहीं आया। इस पर उपेंद्र ने नाराजगी जताते हुए अस्पताल प्रभारी डा. हरीश मोहन मुदगल को सफाई व्यवस्था में सुधार करने की बात कही। हालांकि दवा वितरण व्यवस्था में सुधार जरूर नजर आया। उपेंद्र ने कहा कि अगर सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं होता है तो वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ सुबह जल्दी अस्पताल पहुंचकर सफाई करेंगे। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कार्यरत महिला कार्मिक उपेंद्र यादव के समक्ष रोते हुए 2 माह से सैलरी नहीं मिलने की पीड़ा बताई। इस पर उपेंद्र ने अस्पताल प्रभारी से कारण पूछा और 2 दिन में कार्मिक की समस्या का समाधान करने की बात कही। अस्पताल प्रभारी ने शीघ्र महिला कार्मिक को सैलरी दिलवाने का आश्वासन दिया। अस्पताल में बने आईसीयू वार्ड के गेट पर ताला लगा हुआ मिला। बाद में प्रभारी ने कार्मिक को बुलवाकर ताला खुलवाया। निरीक्षण के दौरान लोगों ने अस्पताल में सुरक्षा गार्ड, पार्किंग समेत कई समस्याओं के बारे में बताया। उपेंद्र ने कहा कि वे जनता के बीच जनता की सेवा के लिए आए हैं। जब तक जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होता वे उनके हितों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। अस्पताल ही नहीं, शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में जाकर अधिकारियों को जनता के प्रति जवाबदेही बनाने का कार्य करेंगे। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र यादव ने 2 दिन पहले भी शाहपुरा के उपजिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे और अस्पताल प्रभारी को अस्पताल में सफाई समेत व्याप्त अन्य अव्यवस्थाओं के निरीक्षण के बाद उपेंद्र यादव ने अस्पताल प्रभारी को कहा कि अस्पताल में व्यवस्थाओं में सुधार करने की जिम्मेदारी हम सभी की है। हम सभी को साथ लेकर विकास में सहयोग देना चाहिए। अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार होने तक वे लगातार यहां आते रहेंगे और अवलोकन करते रहेंगे। उपेंद्र यादव के 2 दिन पूर्व अस्पताल का निरीक्षण करने के दौरान उपस्थिति पंजिका में स्टोर इंचार्ज के नाम के आगे कॉलम खाली था। उपस्थिति पंजिका में 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक का कॉलम खाली था। शनिवार को जब उपेंद्र यादव दोबारा अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे तो रजिस्टर में कॉलम में हस्ताक्षर किए हुए मिले। इस पर उपेंद्र ने अस्पताल प्रभारी से इसका कारण पूछा। मामला सामने आने पर प्रभारी ने अन्य कार्मिकों से पूछा तो वे संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद अस्पताल प्रभारी ने स्टोर इंचार्ज हनुमान सहाय जाट को नोटिस जारी किया। क्यों नहीं मिल को मैंने इनका नियुक्ति जो थी इनका एक केस कोर्ट केस वाला मामला था, इनको हटा चुके थे पहले, क्योंकि इनकी जो नियुक्ति है मनोहरपुर से ये करीब तत्कालीन प्रभारी ने जब इनको नियुक्त किया था तो वो नियुक्ति जो थी नियम विरुद्ध थी, क्योंकि ये कोई परमानेंट स्टाफ नहीं थी कि मनोहरपुर में पर्ची वितरण। लेकिन आप बताओ ये काम कर रहे हैं 2.5 महीने से सैलरी क्यों नहीं मिली, इसका जवाब दो। 2.5 महीने 2.5 साल की तो तनख्वाह एक साथ रिलीज कर दी हमने। अब हमने इनकी ऐसा नहीं है कि सर वो नहीं करी, हमने इसके दिशा निर्देश मांगे हैं वापस। जब इनको सारा इनका कंटेम्प्ट का केस था 2.5 साल का पूरा वेतन है। हाँ संविदा में भी नहीं है सर, दिल्ली में जज में दिखते हैं। हाँ सुनो मेरी बात सुनो, मैं आपके साथ बैठ आपके बैठे जैसा मुझे मैं आपके साथ हूँ, मुझे मेरे नंबर लो, मैं आपके पास रहूँगा। अब इनके वकील ये आज मेरी बात गलत बात है, किसी गरीब के आंसू है ना वो बिल्कुल गलत है। जबरदस्ती आंसू नहीं आ रहे, सारा पैसा परेशान किया गया अपने देख सर। बिल्कुल सर, मैं और भगवान होता है, मैं भगवान मैं केस परस्यू करूँगा, मैं आपको भगवान मानता हूँ, डॉक्टर भगवान। लेकिन आज ये आंसू रोने क्यों आ रहे हैं? नहीं सर, अब रोने की जरूरत नहीं है। तभी आज शाम तक इनकी समस्या खत्म हो जाएगी सर, हो जाएगा। मैं आपसे एक छोटा सा मेरा आपसे आग्रह है कि इनके जो वकील महोदय हैं लक्ष्मी नारायण जी शर्मा, एक तो वो मुझे फोन करते हैं कि कुछ, मैंने कहा देखो भाई साहब आप हमें फोन नहीं इनकी समस्या को छोड़ो, इस समस्या का हल हो जाएगा शाम तक। मैं शाम तक तो क्या, मंडे को मैं एक बारी मंडे को आएंगे मेरे अकाउंट्स वाले, मंडे को जाएगा। हाँ मंडे को मैं इनको वादा कर रहे हैं इनका, जो भी हो मैं आपको परसों बता दूंगा। नहीं बताने हो जाएगा, कर देंगे सर, मंडे को करेंगे। मेरा नंबर लिखो, मुझे फोन करना, मैं आ जाऊंगा। परेशान करे तो मुझे बताना, ऐसा नहीं कि मेरे जाने के बाद को परेशान करो, क्योंकि किसी मत देखो कई लोगों की मत नहीं हो रही कहने की, है ना। अब मेरा नंबर लिखो, मेरा नंबर लिखो ना, मैं देता हूँ।